देखिए हम इस आश्रम में रुके हैं। ये है गिरनारी गुफा आश्रम। इसके सामने से रास्ता जाता है मैया के किनारे के लिए। अब हम वहाँ पे चलते हैं, स्नान करते हैं पहले, फिर बाकी सोचेंगे क्या करना है। और आज हाँ, रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर के भी दर्शन कराएंगे आपको। अभी यहीं पे ये दो रास्ते जा रहे, इस साइड में है राइट साइड में राम लक्ष्मणेश्वर, और इस साइड में है मैया जी का घाट। तो हम चलते हैं उधर ही मैया जी के पहले, फिर राम लक्ष्मणेश्वर जी के दर्शन कराएंगे। दोस्तों नर्मदे हर 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 महादेव। देखिए नर्मदा जी के आज के दर्शन सुबह सुबह के। सूर्योदय हो ही रहा है और नर्मदा जी के ऊपर ना एक धुएं की लेयर आ चुकी है, उधर से आ रही है। देखिए अब धीरे धीरे धुआं बढ़ता जाएगा, सूर्योदय के बाद धुआं। और मैं किस टाइम आता हूँ, सूर्योदय और जब अंधेरा होता है थोड़ा बीच वाले टाइम पे आता हूँ। रात भी नहीं होती और पूरा दिन भी नहीं होता, तो बहुत सुंदर नज़ारा का सामना हो जाता है। और कल रात को बहुत ज़्यादा ठंडी लगी, लेकिन मैया के किनारे आते ही थोड़ा सा गर्माहट हो जाती है। गर्माहट, पानी की गर्माहट होती है ना। चलिए चलते हैं स्नान करते। ये है आश्रम, ये है सीतावन गिरनारी गुफा आश्रम। यहाँ पे अपना आसन है। ये देखिए मेरे महादेव जी। ठीक है, चलिए चलते हैं अब रामेश्वर की तरफ चलते हैं। आश्रम से रामेश्वर का मंदिर 5 मिनट की दूरी पे है। हम यहाँ पे आते हैं, ये रास्ता गया सीधा, वो देखिए वो सामने दिख रहा है, वो रामेश्वर मंदिर है। रामेश्वर मंदिर नाम से पता लग गया होगा आपको कि राम जी और लक्ष्मण जी की तपोभूमि है। यहाँ पे मोर बहुत है दोस्तों, रोज देख रहा हूँ मोर तो इस साइड। नर्मदे हर दोस्तों, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ताला है। अब कौन समझाए दोस्तों इनको, सिर्फ 8:30 बजे है तब ताला लगा के गए हैं। पूजा हो चुकी है लेकिन ताला लगा दिया है, ताला लगा के भाग गए। ऐसे थोड़ी होता है, मंदिरों को ताला लगने लग गया है। चलिए यहाँ से सीधा दर्शन हो रहे, वैसे मेरे तो दर्शन हो गए, आपके करा देता हूँ। ये देखिए रामेश्वर जी। तो ऐसा होता है दोस्तों, ताला ही लगा के चले गए। और शिवलिंग के दर्शन तब तक नहीं मानता मैं तो भाई, कि जब तक उनको स्पर्श करे और ऊपर से जल चढ़ाए तब तक नहीं मानता। दर्शन तो चलो हो ही गए, दिख तो गए। चलिए आपको लक्ष्मणेश्वर जी के दर्शन कराते दोस्तों। यहाँ पे देखिए माता नर्मदा जी कितनी दूर तक दिखती है यहाँ पे। और जो पूरा एक टर्न लिया है ना, पूरा टर्न दिख रहा है चंद्र का आकार का। यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। ये है रामेश्वर जी का परिसर। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं लक्ष्मणेश्वर जी। ये है लक्ष्मणेश्वर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्। ये लक्ष्मणेश्वर भगवान है। चलिए आपको बताता हूँ ये कहाँ पे कैसे आए यहाँ पे। ये शिवलिंग बहुत पुराना है, बहुत सुंदर। देखिए चलिए आपको बताता हूँ बाहर जाके। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इधर क्या क्या है। ये देखिए इधर घाट भी है, बहुत पुराना घाट था। देखिए
ऐसा घाट था, सुंदर जगह थी पहले। देखिए कितना सुंदर घाट, कितना पक्का घाट और कितना प्राचीन घाट था ये। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा। ये पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है दोस्तों। यहाँ लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है और लोग सोच नहीं रहे, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर रहे हैं। चलिए उनको भगवान सद्बुद्धि दे। ये देखिए यहाँ पे चमगादड़ ही चमगादड़, इस पेड़ पे सभी। दोस्तों रामेश्वर जी का सुंदर परिसर है, कुंभेश्वर के बाद है रामेश्वर जी। और ये देखिए यहाँ पे तुलसी इतनी बड़ी है और सुंदर स्थान है। और स्थान की थोड़ी हालत ख़राब है लेकिन पहले से बेटर है दोस्तों। पहले जब आया था मैं 3 साल पहले, उस टाइम ज़्यादा ही ख़राब थी, लेकिन अभी ध्यान दे रहे लोग। चलिए अभी यह क्यों है, यहाँ पे क्यों आए थे राम जी यहाँ पे, ये बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जब रावण का वध करके लंका से जब लौट रहे थे राम जी, अयोध्या के लिए सभी लोग जा रहे थे। राम जी जा रहे थे, लक्ष्मण जी, सीता जी, और उनके साथ में बहुत प्रचंड वानर सेना भी जा रही थी। और आप तेजोनाथ से, ये जो पीछे है तेजोनाथ जी, तेजोनाथ से लेके रुंड गांव तक, यहाँ पे आगे है रुंड गांव, ये जो पूरा कटाव था ना मैया जी का, ये जो चंद्राकार जो बन रहा है वो सारा, तो ये पूरा एरिया जो अभी आगे तेजोनाथ के बाद में, तेजोनाथ में भी आए थे, सुग्रीव जी भी आए थे वहाँ पे, ठीक है। फिर रामेश्वर में भी थे, और आगे है कुंभेश्वर, उधर भी थे, और आगे उससे नल नीलेश्वर है, पूर्तिकेश्वर है, पूर्तिकेश्वर में जामुन जी की तपस्थली, नल नीलेश्वर में नल नील, इन दोनों की तपस्थली है, ठीक है। तो ये सारे उनके ही सेना के लोग थे, जाम्बुवन जी और नल नीलेश्वर, ये सब उन्हीं के सेना के लोग थे। तो इन लोगों ने, और आगे हनुमंतेश्वर भी है, ये भी मैं बता दूं, लेकिन हनुमंतेश्वर जी अलग से आए थे, वो हनुमान जी। लेकिन ये ना यहीं पे पूरी वानर सेना बैठ गई थी, यहीं पे तपस्या की उन्होंने, ठीक है। राम जी लक्ष्मण जी यहाँ पे बैठे, उन्होंने अपना शिवलिंग स्थापित करके फिर तपस्या की। फिर बाद में सभी लोगों ने तपस्या यहाँ पे की, क्योंकि यहाँ पे सिद्धि जल्दी मिल जाती है, और कुछ भी पाप करके आओ वहाँ पे प्रायश्चित जल्दी हो जाता है। ये महिमा है मैया की, ठीक है। और ऐसा सब लोगों ने प्रायश्चित किया, सिद्धि प्राप्त की, और अलग अलग वरदान पाए, और अलग अलग शापों से मुक्त हुए। ऐसा ये स्थान, ब्रह्म हत्या लग जाती है ना, ब्रह्म हत्या का, सभी की हत्या का पाप भी यहाँ पे धुल जाता है। तो इसलिए भगवान सभी आए, ऋषि मुनि आए, इन्होंने सब तपस्या की थी। ये ना अब बंदरों ने तपस्या की इस स्थल पे, इसलिए यहाँ पे गांव का नाम बांदरिया है, बांदरिया, ठीक है। बांदरिया गांव में, ये आपको बांदरिया गांव के आसपास में तेजोनाथ मिलेंगे, और आगे फिर यहाँ पे कुंभेश्वर, और यहाँ पे नल नीलेश्वर, वो पोईचा में है थोड़ा। अब आगे चलते हैं, आगे है मेघनाथ जी। चलिए चलते हैं, मेघनाथ जी के भी दर्शन कराएंगे। उसी आश्रम के पास से रास्ता जाता है, किनारे किनारे अपन निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए तो हम चलते हैं। अब हम किनारे से होते हुए ये तपोवन आश्रम से, सीतावन आश्रम, हाँ तपोवन नहीं, सीतावन आश्रम और गिरनारी गुफा, हाँ ये आश्रम का नाम है। वहाँ से होते हुए हम किनारे किनारे निकल जाएंगे मेघनाथ, ठीक है। मेघनाथ मेघ की तपस्थली है, मेघ की, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से रास्ता है, किनारे किनारे होते हुए हम निकल जाएंगे। दोस्तों मैया के किनारे इतने रहस्य है ना, अब क्या बताऊँ मैं, इतने तो हमें भी नहीं पता, और विलुप्त हो चुके हैं कुछ रहस्य। तो कुछ रहस्य सिर्फ बातों में रह गए हैं, और कुछ रहस्य के बारे में जैसे आदमी जाते रहे वैसे उनके साथ रहस्य भी जाते रहे। और दूसरी बात, अब बताओ भी रहस्य तो भी लोगों को विश्वास नहीं होता है, ठीक है। उनको विश्वास किस बातों में होगा, हाँ मैया आई मुझे ये दे के चली गई, छोटी सी मैया सफ़ेद कपड़ों में शूल पानी में आई, ये दे के चली गई, और जहाँ निर्जन है वहाँ पे दे के कुछ ना कुछ कोई चला गया। इन बातों पे ज़्यादा विश्वास हो जाता है।
इन बातों पे क्या विश्वास करना, वो तो चलो मैया तो अपना ख्याल रखती ही है, उस पे दो राय। यहाँ से हम किनारे से आए ना, अब यहाँ पे लाल लाल झंडियाँ लगी हुई है, वो ऊपर मेघनाथ की तरफ जाते हैं। ठीक है, 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है, वहीं से दिख जाता है। इसी जाना होता है। मैया का जल यहाँ पे एकदम सुंदर तरीके से दिखता है। ये देखिए झंडियाँ लगी है ना, अब यहाँ से ऊपर होते हुए ऊपर जाना है अपन को। हमें यहाँ पे बेल पत्र दिख गए हैं, अब इनको तोड़ लेते हैं, मेघनाथ जी पे चढ़ाएंगे। दोस्तों ये है मेघनाथ जी की तपस्थली, मेघ की तपस्थली है, मेघ की। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, देखिए। देखिए कितना सुंदर है। दो है इधर। चलिए अब मेघनाथ जी के दर्शन कराते हैं आपको। ये मेघनाथ। दोस्तों अब हम चल रहे हैं हनुमंतेश्वर। दोस्तों यहाँ पे इस साल सभी रास्ते बदल गए हैं, बहुत कुछ बदल गया है मैया के जल की वजह से भी, और लोग थोड़ा गलत ये भी बता रहे हैं। लेकिन पहली बात तो मैं पूछ ही हो रहा हूँ लोगों से, ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं। अब अपन वही बोलते हैं ना, सब अलग अलग परिक्रमाएं होती है, फिर ये सही में अलग अलग अनुभव होता है। लेकिन ठीक है, चलते हैं अपन हनुमंतेश्वर। यार दोस्तों, हर हर महादेव। देखिए अशोक दुधाने जी और फैमिली पंढरपुर से आए, नाना जी। ठीक है, ये सभी लोग गाड़ी से परिक्रमा कर रहे हैं, हमें पहचान लिया, इस वजह से ये रोक के गाड़ी हमें मिलने आ गए। और बहुत अच्छे से हो आपकी भी परिक्रमा, और आनंद लीजिए। ठीक, धन्यवाद। नर्मदे। मुझे अकेले में करना है। हाँ, बढ़िया बढ़िया। कोई मिला तो ठीक, नहीं मिला अकेले ही बहुत अच्छे। हाँ आनंद, फिर आपसे कांटेक्ट करूंगा मैं। ठीक 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 है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम अब यहाँ पे कठोरा का ये लगा हुआ है बोर्ड, उससे अंदर चलते हैं। यह हनुमंतेश्वर के लिए रास्ता जाता है रोड अंदर की तरफ। कठोरा गांव से पहले ही लेफ्ट साइड को रास्ता मुड़ता है, ये देखिए वहाँ पे परिक्रमा मार्ग की वो भी लगाई हुई है बोर्ड भी, वहाँ से ऐसा रास्ता लगता है अपन को। दोस्तों अभी एक पर्सन मिले थे परिक्रमावासी, उन्होंने मुझे एक बात बताई, बताता हूँ आपको, और ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है, और सोचना समझना थोड़ा सा। हुआ ये कि पर्सन मिले थे, वो मुझे मिले थे कम से कम मांडव ऋषि गुफा के आसपास में, खलघाट के आसपास में। ठीक है, तो उनके साथ एक माता जी थे, उनके पैर में चोट लगी थी, और वो सब्सक्राइबर है अपने, मतलब सदस्य है राम राम इंडिया के, देखते हैं वो। तो हमारी बातें हुई, तो उनके पैर में लगा हुआ था। तो उसी टाइम मैंने बोला था कि भाई अभी मत चलो, अभी आप आराम करो 1-2 दिन यहाँ पे कहीं पे आश्रम में सही से, वहाँ पे रुक जाओ। वो बोले हाँ कर लेंगे आगे। फिर हम आगे बढ़े, 2 दिन बाद फिर मिले, फिर मैंने बोल दिया कि माता जी मत जाइए आगे, बहुत ज़्यादा वो क्या है चोट लग गई थी और वो फटते जा रहा था, तो मांस पूरा बाहर आ रहा था, तो इस वजह से, और चलते जा रहे थे, वो प्रेशर पड़ के और ज़्यादा फट रहा था। तो मैंने बोला, तो वो फिर दूसरी बार मैंने जब बोला
तब वो गुस्सा हो गए, मतलब सब मैया की कृपा है, हम कौन होते बोलने वाले, प्रशांत तुम सब जानते हो, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सभी कुछ बोल दोगे कि मतलब मत करो ऐसा, आराम करो, ये मैया की सब कृपा होती है, सब ठीक हो जाती, सब ठीक कर देती है मैया। तो ऐसा बोला। मैं बोला भाई बेस्ट ऑफ लक माता जी, आपकी परिक्रमा पूर्ण हो, जाइए, मैया की कृपा तो मैया की कृपा, ठीक है, बढ़ते रहिए आगे। ऐसा अभी उनके साथ वाले मिले थे, उनसे पूछा माता जी कहाँ पे है, तो बोले बड़वानी से अंजड़, बड़वानी से पहले अंजड़ आता है, अंजड़ आते आते उनका पैर का काफ़ी हिस्सा कट गया था प्रेशर पड़ने की वजह से, तो उनका पैर अंजड़ आते आते ख़राब हो गया और हड्डी दिखने लग गई थी, तो वो वापस घर चले गए। तो मैं भी बोला अब मैया की कृपा, लोग मानते नहीं है, मैया की कृपा, मैया की कृपा, अरे मैया दुख देना ही नहीं चाहती आपको, आप खुद लेते हो दुख, ठीक है, सीधी बात। आप स्वस्थ हो तो ही आइए, स्वस्थ हो तो आगे बढ़िए, नहीं तो फिर आराम तो करिए कम से कम, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से सीरियसली लेना। देखिए ये हनुमंतेश्वर आ चुका है, ये रहा हनुमंतेश्वर मंदिर, कितना अच्छा लग रहा है इधर। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं, हनुमंतेश्वर जी के दर्शन कराते हैं। ये भौंके दो बच्चे।